धर्म लिख दिए तो धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के पथ पे चलो। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है ईश्वर, सत्य है आत्मा। आत्मा शाश्वत और सनातन है। उस शाश्वत और सनातन आत्मा को परमात्म पथ पे, जैसे हमारी आत्मा बूंद है, परमात्मा सागर है, तो हमारी आत्मा रूपी बूंद उस परमात्मा के पथ पे चलते चलते और सागर पे पहुंच जाए, मतलब परमात्मा के पास पहुंच जाए, सच्चिदानंद घन के पास। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संतो समीरा। राम एक सागर की तरह विशाल है, उनको मंदिर मस्जिद में नहीं ढूंढना कि राम जी मंदिर में बैठे हैं कि कहीं मस्जिद में बैठे हैं। सब जगह हैं, लेकिन मिलते क्यों नहीं जब सब जगह हैं? तो परमात्मा तो इतनी नजदीक है कि हाथ पैर दूर है। लेकिन मिलते नहीं। न मिलने का कारण ये है कि हम इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर घुसते ही नहीं। कंकर पंथर की मंदिर में घुसते हैं, और जो सच्ची मंदिर है भगवान का, इसमें तो प्रवेश ही नहीं करते। किए उसको पढ़ना ही नहीं पड़ता है, कहाँ क्या लिखा। भगवान यहाँ बैठे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, अस्त प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगो दीन दुखारी। ऐसे परम प्रभु परमात्मा सबके अंतरात्मा में वास कर रहे हैं, फिर भी दीन दुखी। मंदिर में कोई ढूंढने, कोई मस्जिद, कोई काबा, कोई कैलाशी जाता है, पाता नहीं, थक के परेशान होके खर्च करके घर वापस आ जाता है। जीवन समाप्त हो जाता है, कुछ साथ नहीं लगा। तो जाओ तो क्या ढूंढो? किसकी पूजा पहले? बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करिउ प्रणाम जो रोज गोपानी। तो जाते हैं, तो इस पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण की पूजा क्या किए? नहीं किए। जबकि तुलसीदास जी लिखते हैं, हर वेद शास्त्रों में आया है कि बंदऊ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। उनकी पहले पूजा करो। क्यों करो? क्या उनके दो चार हाथ हैं कि हमसे ज्यादा शरीर है? उनके पास क्या है? कौन सा ऐसा तत्व है जो पूजनीय है? हमारे ही जैसे तो आदमी है, फिर पूजनीय क्यों? तुलसी बाबा से पूछो पूजनीय क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, जो ब्राह्मण हैं, पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि जिस दिन से उन ब्राह्मणों को शिक्षा और दीक्षा मिलती है, उस दिन से वो सच्चे ब्राह्मण माने जाते हैं। जैसे बरुआ करते हैं ना, कहीं ना भी ब्राह्मण नहीं भी, बरुआ जिस दिन करेंगे उस दिन से ब्राह्मण माना जाएगा। लेकिन ईश्वर की दृष्टि से सच्चा ब्राह्मण कब माना जाता है जानते हैं? नहीं जानते।
ईश्वर की दृष्टि से, वेद शास्त्रों की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से ब्राह्मण उस दिन से सही माना जाता है जिस दिन से उस भक्त को चेतना पथ पे चलने के लिए जोड़ा जाता है। ब्रह्म के पथ पे ब्राह्मण क्यों कहा गया? ईश्वर ब्रह्म है, राम ब्रह्म। तो उस भक्त को जिस दिन से उस ब्रह्म पथ पे चलने के लिए एडमिशन किया जाता है, जैसे स्कूल में एडमिशन होता है, उस दिन से वो ब्राह्मण कहलाता है। जैसे स्कूल में नाम लिख रहा कि स्टूडेंट, चाहे पहली का हो, चाहे तीसरी, चाहे 10वीं 12वीं का, स्टूडेंट निकली थी। ठीक उसी तरह से संतों के जब आश्रम में भक्तों को शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, उस दिन से वो ब्राह्मण कहला जाता है। मतलब ब्रह्म के पथ में चलने की काबिलियत उसको बनाया जाता है। अब ब्रह्म क्या है जानते हैं? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म को किसने देखा है? तो कैसे? तब तो ब्रह्म है ही नहीं। जब किसी ने नहीं देखा तो इसका मतलब ब्रह्म ही नहीं। ब्रह्म किसी ने नहीं देखा, फिर देखने वाला देखा। तो इतना कहना सार्थक है, लेकिन ना लगा देना गलत है। फिर लक्ष्मण जी उचित पड़े ना कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, न थी और न रहेगी। ये नहीं कि ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा, और ये भी नहीं कि ब्रह्म को सबने देखा। ब्रह्म को ये नहीं कि सबने नहीं देखा, देखा तो किसने देखा? देखने ही वाला देखा। कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, कहन वो कैसे ब्रह्म है, कैसे निर्गुण ब्रह्म, कैसे सगुण ब्रह्म, कैसे नाम ब्रह्म, ये क्या तमाशा लगा रखे, मेरे को सब समझाओ। कौन कहता? पार्वती जी कहती शंकर जी से कि जब निर्गुण है ब्रह्म ईश्वर तो सगुण कैसे हो गए? इनको कहते हैं राम है, भगवान है, तो मैं कैसे मान लूं? मेरे को सब पूरा सूत्र सहित समझाओ। देवाधिदेव महादेव, आप देवों के भी महादेव हैं, आपकी सब देवता लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप किसकी पूजा करते हैं? जब आपकी सब लोग पूजा करते हैं तो आप किसकी पूजा करते हैं? आज तक मैं नहीं समझ पाई। आपसे बड़ा भी और कोई है क्या? तो बोले हाँ अभी है, मैं भी उसी के अधीनस्थ हूं। कहीं कौन है? कहीं सच्चिदानंद घन राम, राम और नाम। राम किसका नाम है? राम जी सगुण रूप, सगुण परमात्मा है। नाम, नाम निर्गुण से भी परे है। अभी दो जानते हैं ना, सगुण और निर्गुण, दो ही जानते हैं, सगुण निर्गुण। सगुण और निर्गुण से परे है नाम। जब तक आपको नाम का बोध नहीं होगा, नाम का ज्ञान, तो दोनों को नहीं जानेंगे। न सगुण भक्ति रहेगी, न निर्गुण भक्ति रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, फोकट की भक्ति रहेगी। और सगुण निर्गुण का ज्ञान कब तक नहीं होगा? जब तक नाम का ज्ञान नहीं होगा। तो नाम है क्या? कल में केवल नाम है धारा, गाते पढ़ते सुनते हैं, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम है क्या?
कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सखे नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा का बखान श्री रामचंद्र जी भी नहीं कर सकते। हनुमान जी नाम के सहारे राम को पछाड़ दिए। हनुमान जी नाम के सहारे खुद राम को पछाड़ दिए। जिस नाम से कई ब्रह्मा, कई विष्णु, कई सारद, कई शेष तैयार होते हैं। पढ़े हैं ना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। एक दो चार नहीं, अनगिनत अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत ब्रह्म विष्णु, अनगिनत शेष महेश सारद सरस्वती, अनगिनत। उस नाम को जानते हैं? संत उसको तो आज जानते हैं। जाके यति जही काल डेराही, उसी को लिखते हैं महामंत्र जही जपत महेशु, काशी हेतु मुक्त अवतेशु। वो ऐसा संत नहीं चिल्लाते सीताराम 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 सीताराम, ऐसे नहीं। जो जिभ्या पर आवे नहीं, जे मन समेत जही जान न बाड़ी, तो उसका जाप कैसे करेंगे? जब बाड़ी में नहीं आवे तो कैसे राम? जब राम है, न श्याम है, न कृष्ण है, न माधव है, न मोहन है, न मुरली वाला है, तो क्या है वो? उसका जाप कैसे करेंगे? असंत उसी का जाप करते हैं और उसी का जाप कर करके महान हो जाते हैं। और जो उसका जाप जानता है वही सबसे बड़ा साधक और सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। वहां ढोलक और मजीड़ी की आवश्यकता नहीं होती, वहां गिटार सितार की आवश्यकता नहीं होती, वहां माइक बाजे की आवश्यकता नहीं होती। वहां सिर्फ एक, देखे ना फोटो में, कहीं बैठे आसन मारे तो क्या करते हैं? सोते हैं कि कुछ कर रहे हैं? समाधिस्थ हैं, मतलब नाम का जाप कर रहे हैं। हनुमान जी बैठे हैं ऐसे, तो हम तो देखेंगे कि बैठे हैं, नींद आ रही होगी तो बैठे हैं, लेकिन वो जाप कर रहे हैं। किसका? नाम का। और जब मुंह से जाप करना है तो राम कह देते हैं, क्योंकि उस नाम का जाप मुख से नहीं किया जा सकता, जीभ्या पर आवे।